एनसी पार्टी का एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला। इसके रिगार्डिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ हाजी इनायत अली साहब हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल हुसैन साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और काउंसिलर जनाब अली चंदन साहब और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हाजी इनायत अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आगे की बात जो है आप मीडिया हजरात से गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे एक वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कोलिशन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जारी होगा, मैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ता, वोटर्स, हमारे जितने भी करगिल के यहाँ के वोटर्स हमारे फेवर में जो हमारे पार्टी के लोग हैं, हम उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए, कल का जो इनका कोलिशन जो है वो बीजेपी का समझो एक जीत है, क्योंकि इतना पुराना पार्टी जो है और इतने सीनियर वहाँ होते हुए हमारे एक महीने के जो इस पार्टी के एक्टिविटीज से जो है वो लोग घबरा गए और इसी से अंदाजा हो रहा है कि इनमें कितना फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, इनमें कितना डर पैदा हो गया हमारे पार्टी का। मैं अपने लोगों का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी रहा कि कल उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ से आरएसएस के लोगों को भगा देंगे या मतलब बीजेपी को यहाँ से भगा देंगे, तो वो तो जाहिर है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम पता चलता है कि यहाँ से कौन भागने वाला है। रही बात कोलिशन जो है, वो इस तरह के कोलिशन जो है पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, इसी काउंसिलर के बीच में जो है वो 2-3 महीने भी टिक नहीं पाए। और जहां तक बोलते हैं कि यहाँ पर ये बार बार जो है आरएसएस का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ पर जो इस वक्त लोग कहते हैं कि हम कौम के खातिर कर रहे हैं, हम आवाम के खातिर कर रहे हैं, हम अपने लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो बेनिफिट के लिए कर रहा है तो जब एकता जब किया है तो हर चीज में एकता होना चाहिए। यहाँ से मारम के 2 हिस्से हो चुके हैं, मस्जिदों के 2-2 टुकड़े हो चुके हैं, इमाम बड़े हर गांव में 2-2 बन चुके हैं। इन सब में एकता देखो ना, सिर्फ ये सियासत की कुर्सी के लिए सिर्फ एकता दिखाना, बाकी चीजों को आप छोड़ देना, ये कहाँ का एकता है। हमारे यहाँ जो बुनियादी चीज जो है, मारम जो है 2-2 हिस्सों में बांट गए, आरएसएस वालों ने किया या बीजेपी ने किया। हमारे यहाँ मस्जिदों के 2-2 हिस्से हो गए, हर गांव में 2-2 मस्जिद बन चुके हैं, ये क्या आरएसएस ने किया या बीजेपी ने किया। आशुरा के जुलूस में कर्फ्यू लग गया, वो क्या आरएसएस वालों ने किया, ये बीजेपी ने किया। ये सब बुगलाहट है। ये लोग सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, अपने मकसद के लिए कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कौम को बेफजूल में कौम का टाइम वेस्ट कर रहा है। डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आपको पता ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक रीजनल पार्टी है। इस वक्त वो कश्मीर से आगे यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता है। अब नेशनल पार्टी को जो है कई सहारे की जरूरत था, उसको लाठी की जरूरत था, वो नेशनल कांग्रेस की गोद में चले गए। नेशनल कांग्रेस जो है इस वक्त हिंदुस्तान में नेशनल कांग्रेस का पोजीशन क्या है, कहाँ पहुंचा हुआ है, वो दुनिया जानता है। और दूसरा ये जो आप इस वक्त जो कौम का नाम लेके, एकता का नाम लेके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस वक्त करगिल के अवाम जो है इतना बेवकूफ नहीं है। अभी करगिल के लोग जो बहुत समझदार बन चुके हैं, वो डेवलपमेंट को चाहते हैं। और जो है करगिल में आप डेवलपमेंट की बात करता है, जिस वक्त जब कौंसिल बना तो यही कौंसिलों की तनख्वाह जो है 6,000 रुपये, उसके बाद 30,000 रुपये हो गए। फिर मेरे दौर में ही मैंने इनको 60,000 रुपये कर दिए थे, जब मैं श्रीनगर में एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन थे।
उसके अलावा 4 करोड़ रुपए इनका एरर था, वो भी हमने निकाल के दिए थे इनको। और आज की डेट पर जो इनका तनख्वाह जो तकरीबन 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए इस वक्त इनका तनख्वाह बन चुके हैं। और कंस्टिट्यूंसी फंड जो 18,000 से थे, 18 लाख रुपए थे, 18 लाख से जो इस वक्त 1.5 करोड़ पहुंच गए। ये इन्हीं के लालच में आके जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये सब जो बीजेपी के सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर इनको दिया है। और इतने करोड़ रुपए का फंड्स, आजकल फंड यूटिलाइज करने के लिए जगह ही नहीं कर रही। नहीं तो मुश्किल से जब हम कश्मीर के साथ थे तो उस वक्त मुश्किल से हमको 50-60 करोड़ रुपए जो मिलते थे, उसमें जब मार्च में जो है 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए लेफ्ट करके वापस ले जाते थे। और 10-10 साल से 20-20 से 15-15 साल से लैंड कंपनसेशन जो है हमारे पेंडिंग रहे थे। लोगों को, ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलते थे, सप्लायर को पेमेंट नहीं मिलते थे। आज ऐसा कोई मसला ही नहीं। और जगह जगह जो इतने रोड बन गए, इतने टावर्स, टेलीफोन के टावर्स लाए गए हैं। सुजला टंडल का काम अभी आधा खत्म हो चुका है। संस्कार कारगिल के रोड में इतने लाखों रुपए खर्चा किए हैं। ये सब डेवलपमेंट किसके लिए? ये आरएसएस के लिए? ये बीजेपी के लिए? जो कुछ लोग देख रहे हैं इस वक्त कौन साल में कितना मतलब हमारा बेनिफिट हो रहा है, और कौन साल को इस वक्त जो है इम्पावर किया जा रहा है, कौन साल को पावर दिया जा रहा है, ये सब चीजें जो है बीजेपी ने की है, बीजेपी सरकार ने की है। अब उनको ये चीजें जो है बीजेपी ने किया बोल के उनको भारी पड़ रहा है, उनको उनकी जबान में वो चीज बहुत भारी पड़ रहा है। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई सुजला टंडल के बारे में, आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई कौन साल में इतना पैसा आ गया है, इतना करोड़ रुपए का फंड्स आ गया है, उसके बारे में तो कभी जिक्र नहीं कर रहा। हर वक्त जो है आरएसएस आरएसएस आरएसएस। भाई करगिल में आरएसएस का क्या काम? जरा हमें बताओ ना, यहाँ क्या है? आरएसएस वालों ने कौन सा यहाँ पर काम आगे पे किया है? आप बार बार आरएसएस का नाम ले रहे हैं, बार बार उनके साथ ये कर रहे हैं। भाई हमें आरएसएस से क्या मतलब है? हमारा एक पार्टी है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और जो कांग्रेस में इस वक्त एनसी में जो कोलिशन करने जा रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने हमसे पहले बीजेपी ज्वाइन कर दिया है। आप लोगों को पता है, जम्मू में जो है होम मिनिस्टर के पास जाके वहां पर अपने कुर्सी के लिए वो लोग बहुत कुछ कर चुके थे। वहां पर हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। आज हम बीजेपी में आ गया तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। और बीजेपी इस वक्त यहाँ पर उभर के आ रहा है तो इनका बिल्कुल मसला पास हो रहा है। हमको खुशी है, हमको इस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, हमारा हौसला और बढ़ गया है, क्योंकि कल के कोलिशन से पता लग गया कि इनको कहीं बीजेपी का इनको कितना डर लग गया, कितना डर इनके दिल में पैदा हो गया, वो कल के कोलिशन से पता चल गया। नहीं तो आज तक जो है करगिल में दो हिस्सा करने वाले ये एनसी और कांग्रेस वाले, करगिल के गली गलियों में जो है, घर घर में जो है, गांव गांव में जो टुकड़े टुकड़े करने वाले ये एनसी और कांग्रेस वाले। उस वक्त यहाँ पर कोई आरएसएस वाला नहीं था, उस वक्त कोई बीजेपी वाला नहीं था। हम जब छोटे से थे तो नेशनल कांग्रेस और एनसी के नाम पर जो है हर घर में लड़ाई होती जा रही थी, हर गांव में लड़ाई हो रहा था। अभी जो करगिल में दो हिस्सा हो चुका है, ये इसी दो पार्टी की वजह से तो हुआ है। इसी दो पार्टी ने जो है बिल्कुल तकसीम करके रखा हुआ है। हमारे मुहर्रम को दो हिस्सा कर दिए, हमारे नमाजों में दो हिस्से कर दिए, हमारे हर मजहबी फंक्शन को दो हिस्सा कर दिए। आज सप्ताह में आ गया तो ये एक हो गए। अगर आप लोग एकता चाहते हैं, अगर आप लोग करगिल के यकजहती चाहते हैं तो मुहर्रम एक कर दो, मस्जिदों का नमाजें एक कर दो। हम भी कल देखेंगे, हम भी अपना पार्टी छोड़ के हम सबसे पहले जो है हम लोग उसमें हम लोग तैयार हो गए कि उस चीज में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इस साइड से आप दूसरा खेल खेल रहे हैं, इस साइड से आप अलग से और गेम खेल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ठीक है, अच्छी बात है, मुकाबला करना है, लोगों यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। उसमें आप किसी को जोड़ के मजहबी रंगत लगा के, मजहबी ये लगा के अब उसमें लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये तो गलत बात है। मैदान में बैठो, आराम से लड़ो, अच्छी बात है, जमहूरियत का एक हिस्सा है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, मुसलमान, हिंदू ये कहां से है? अब ये बोल रहा है कि भाई हिंदुस्तान में एकजुट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात, जमहूरियत है, होना चाहिए। जब अपोजिशन सब एकजुट हो रहा है वहां पर,
अपोजिशन का जब एक हो रहा है तो अभी भी एक हो गया है तो अभी गिरा दो ना मोदी साहब की जो सरकार को अभी गिरा दीजिए अगर आप इतने हिम्मत है तो अभी भी एकता बना रहे वहां पर अपोजिशन में जब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं अगले आने वाले साल में भी मोदी का सरकार आना ही आना है 2024 में भी आप जितने पार्टी जमा होकर करेंगे बात वैसे के वैसे रहेंगे आप उस 2024 के नाम को लेके अभी से आप यहाँ से कौंसल के इलेक्शन में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोग इतने बेवकूफ नहीं है आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है हर किसी के पास मीडिया है और हर कोई जो है पूरा हिंदुस्तान को छोड़ के पूरा दुनिया का खबरें पढ़ते हैं वो दुनिया के जो हालात जो है उनको पता चल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के एंटी मुसलमान की बात कर रहे हैं मोदी सरकार को आके 9 साल हो गए 70 साल में आप गूगल पे आप सर्च कर दो कांग्रेस के सरकार में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार में जो है आप गूगल पे सर्च कर दीजिए कितनी दफा वहां दंगा होता था कहां कहां दंगा हो गए कैसे कैसे दंगे हो गए कश्मीर में देखो कैसे कैसे दंगा हो गए वो सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं और जब से मोदी सरकार आ गए कोई हिंदू मुस्लिम का अभी तक कोई एक भी झगड़ा या फसाद नहीं हुआ इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी को आके इतने टाइम हो गए यहाँ बीजेपी ने कौन सा मुसलमानों के साथ खिलाफ किया है कौन सा आपको भेदभाव किया है जो आपको फंड मिले में दे रहे हैं वो करगिल में भी दे रहे हैं जो फंड डेवलपमेंट का जो काम करगिल में भी चल रहे हो तो यहाँ भी चल रहा है अगर आप लोगों को यूटिलाइज करना नहीं है आप लोगों से काम नहीं हो पा रहा है तो वो बीजेपी की गलती नहीं है आपके काउंसलर को कुछ पैसा कम दिया है लेके काउंसलर को ज्यादा दिया तो आप उसमें बोल दीजिए लिहाजा मेरा ये कहने का मतलब ये है कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारा जीत है हमारा मकसद है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये था कि कल के जो हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है वो सीधा जो है हमको पहला जीत मिल चुका है ये हमारे लिए बहुत मुबारकबाद की बात है थैंक यू आने वाले एलएचडीसी इलेक्शंस में आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा और कितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन हमने कौंसल बनाना है हमारा कौंसल बदलता है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लग रहा है कि हमारा कितना लोगों में ये हो गया है खौफ पैदा हो गया पार्टियों में कितना खौफ पैदा मजबूर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कोलिशन करने थे तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है अगला आने वाला सरकार जो हमने बनाना है आपने अभी डेवलपमेंट की बात की तो अभी बेरोजगारी पीक पे है और बीजेपी का कहना था कि 10,000 से ज्यादा जॉब लद्दाख में बहुत जल्द आएगा अभी तक अता पता नहीं है अता पता की बात नहीं है हर चीज के लिए कोई समय की जरूरत पड़ता है ये चीज जो है अभी नया नया हमारा यूटी बन चुका है अभी तो शुरुआत है ये बेरोजगारी की बात है ये तो कांग्रेस सरकार में भी ऐसे होता था उस वक्त भी बात होता था अभी पॉपुलेशन बढ़ते हैं तो होता है ऐसी चीजें यहाँ भी पहले की तरह नहीं है पहले भी बेरोजगार थे जब करगिल 50,000 60,000 1 लाख की आबादी था लद्दाख में उस वक्त भी बेरोजगारी थी बेरोजगारी तो लोग बढ़ते जाते हैं आजकल ग्लोबल भी बेरोजगारी है तो ये सिर्फ हिंदुस्तान और करगिल की बात ही है लेकिन जो बीजेपी ने वादा किया है वो करना है वो होते आने वाले सालों में ये सब फिलअप होगा आते जाएंगे तो हाजी साहब कल जो कोलिशन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया उससे ये पता चलता है कि जो एनसी और कांग्रेस जो है आने वाले इलेक्शन में जो एलएचडीसी का बीजेपी का मतलब कोई भी यहाँ पे नुमाइंदा एलएचडीसी करगिल में नहीं हो क्योंकि कल उन्होंने ये भी बोला कि 50-50 सीट पे वो लोग यहाँ पे कौंसल भी बनाएगा तो आपने उस दिन एमपी साहब के साथ एक कॉन्फ्रेंस दिया था कि हम आज़ाद कैंडिडेट जो है बीजेपी जो यहाँ पे है लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो है आने वाले इलेक्शन में जो है बीजेपी यूनिट करगिल जो है इन कौंसल में बहुत कमजोर दिख रहा है इस पे आपका क्या कहना है नहीं आप कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी कमजोर लग रहा है क्योंकि सर कोलिशन जो है कोलिशन में कोलिशन जो है पब्लिक ने डिसाइड करना है वोट पब्लिक ने डिसाइड करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने नहीं देना सर ये उनका कहना है उनका कहना है ना पब्लिक नहीं देना ना वोट तो पब्लिक देगा ना डिसाइड तो पब्लिक ने करना है ना आवाम ने करना है तो सर आप लोग पूरे सीट पे लड़ रहे हैं इंशाल्लाह सर अभी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर मांग उठ रही है जिसमें अभी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि बहुत जल्द ज़ास्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिल सकता है तो ऐसे में द्रास और सब डिवीजन का मांग बीजेपी यूनिट क्यों नहीं कर रहे हैं इस वक्त जो है पहले जो है जब सरकार बना उस वक्त जो है ज़ास्कार और नुब्रा के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा उस वक्त द्रास और बाकी जगहों के लिए कोई उस वक्त डिमांड नहीं था हाँ वो लोग डिमांड करते आ रहे हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हम तो बोलते हैं भाई हर जगह पर चिकना शकरचना में भी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारा डिमांड है डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है हम बोलते हैं सुरू साइड में भी एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए
ہم بولتے ہیں وکم بھی شکر چیتن اس میں بھی ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے, سود علاقے میں بھی ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے. یہاں اگر 5-6 ڈسٹرکٹ بن گئے تو کون سا پرابلم؟ ڈیمانڈ کرنا کوئی یہ ہے, مار کرنا نہیں کرنا وہ سرکار کا کام ہے, وہ کہاں سوٹیبل لگتا ہے کہاں لگتا ہے وہ ان کا کام ہے, لیکن ڈیمانڈ تو ہم کرتے آ رہے ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں. بہت جلد بی جے پی سرکار یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں, ایسے نیوز میں ریومرز آ رہے ہیں, تو کیا سٹینڈ رہے گا بی جے پی؟ دیکھو یونیفارم جو سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہائی لیول کی بات ہے. اس وقت جو ہے میں اس کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے بارے میں جو زیادہ میں ابھی خاص جانکاری نہیں رکھتا ہوں, میں سیدھی بات بول رہا ہوں. لیکن گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہے, اگر وہ سوٹیبل لگا, آپ لوگوں سے کمنٹس لے رہے ہیں, لوگوں سے رائے لے رہے ہیں, اگر اچھا بنا تو ٹھیک ہے, بنا لیں گے. اگر نہیں بنا تو گورنمنٹ کی بات, گورنمنٹ جو دیکھ لیں گے اور جو ہائی کمانڈ جو ہے وہ ڈیسائڈ کر لیں گے کیسا کیا رہے گا. ابھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی کا ایک بڑا سپنا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا ہے, تو آپ لوگ بینگ اے مسلم اور کرگل کے بی جے پی یونٹ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر چیز جو ہے اگر کوئی بولیں گے, ہر کوئی جو ہے کسی کا جو بات جو ہندو راشٹر بنائیں گے, فلان راشٹر بنائیں گے, بھائی یہ جو ہے سنویدھان جو ہے ہندوستان کا اسی پہ چلتے ہیں. یہ عوام کا بولنا, عوام جو ہے ہندو راشٹر کی بات کرنا, یہ عوام کا مرضی ہے. کبھی ہندو میں جو ہے وہاں پر کیا بولتے, بی جے پی کے کسی بڑے نیتا نے یا کسی اس نے تو ایسا کوئی بات نہیں بولا ہے, یہ عوام کی بات ہے. عوام میں تو بہت کچھ بات بول سکتے ہیں. عوام یہ یہاں پر جمہوریت ہے, جمہوریت میں تو ہر کوئی کو بولنے کا حق ہے. اگر کوئی ہندو راشٹر کے بارے میں بولے تو اس کو کون رہ سکتا ہے؟ جب سے بی جے پی کا حکومت آیا ہے, آنے کے بعد آر ایس ایس کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہت تیزی سے گرو ہو رہے ہیں, وہ چیز یہاں پہ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے یہاں پر آپ پہلے نے کیا دیکھا؟ بلگار رنپوچے کا جو موومنٹ تھا اس میں ایم پی لداخ کا کچھ سازش تھا, اسے سننے میں آیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں یہ چیزیں پالیٹکس ہوتے ہیں, یہ سارا پالیٹکس ہے. یہ جو ہے ایم پی نے جو کیا اس وقت جو بھی کیا ہے وہ اس حساب سے ہمارا وہ تھا, لیکن اس نے آپ آر ایس ایس کا آئیڈیالوجی اس میں شامل کر کے یہ غلط بات ہے. نہیں, بہت سارے نیشنل لیول پہ بہت سارے ایم پی ہیں یا ایم ایل اے ہیں جو بی جے پی کے ہیں, اور ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں اینٹی مسلم, اینٹی کرسچن, اینٹی مائنورٹیز, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, ہر جگہ میں اپنا اپنا پالیٹکس چلتے ہیں. یہاں پر بھی کون سا یہ ہمارا اس میں یہاں پر جو 100% جو مسلم اس کے مذہب کے بغیر جو کام چلا رہے ہیں, یہاں بھی ہمارے مذہب میں 2 ٹکڑے بانٹ کے جو ہے سیاست کر رہے ہیں. یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہاں بھی تو وہی مسئلہ چلا رہا ہے, یہاں بھی تو وہی سیاست چلا رہے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہے ایم پی الیکشن تھا ہمارا, اس ایم پی الیکشن میں جو ہے اب کتنا سیاست چلا ہے وہاں پر, وہاں مذہبی ادارے 2 نکل کے وہاں کھڑا ہو کے چلا رہے تھے. جہاں پر جیسا سیاست چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں, ہم اس کو تھوڑی روک سکتے ہیں. وہ تو ہندوستان میں کیا کرے, جمہوریت ہے, ہر کسی کو حق ہے کسی طرح سے اپنا حساب سے کر رہے ہیں. لیکن کارگل میں تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے, کارگل میں تو کوئی ایسا کوئی چیز ہے نہیں. اور آج تک کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم کو بتا دو. نہیں, اگر کرگل میں اسلام اگر ڈومینیٹ کرتا ہے دوسرے مائنورٹیز پہ تو وہ بھی غلط ہوگا. اگر ہندو جو ہے پورے انڈیا میں اگر ڈومینیٹ کرتا ہے مائنورٹیز کو وہ بھی غلط ہوگا. تو آپ سیکولرزم کو, ڈیموکریسی کو آپ سٹینڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا بالکل چاہتے ہیں؟ سیکولر ہے ہمارا, ڈیموکریسی ہمارا بالکل ڈیموکریسی کے حساب سے ہم کام چلا رہے ہیں. اور ہمارا پارٹی بھی جو ہے سیکولر ہے, آج تک کسی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا. میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کو کہ یہاں جو ہے ہندوستان میں آپ ریکارڈ دیکھو, گوگل چیک کرو, ہمارے سرکار میں اگر کئی جگہ ہندو مسلم کا کئی فساد ہو گیا, آپ سرچ کرو 70 سال میں کتنے ہندو فساد ہو گئے ہیں, وہ آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی تو اس وقت بھی وہ لوگ بھی یہ کر رہا تھا, سیکولر تو وہ لوگ بھی مطلب اس کا بھی یہ کر رہا تھا. لیکن ہم نے اس وقت تو کچھ ایسا کوئی بات نہیں نکلا. جب کانگریس سرکار تھا وہاں پر کیا اس وقت ہندو مسلم کا فساد نہیں ہو گیا, جگہ جگہ پر مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا, بہت ساری جگہوں پر قتل عام ہو گیا. کیا وہ آر ایس ایس نے کیا تھا یا بی جے پی نے کیا تھا, وہ کیا کس نے کیا تھا؟ اس سے پہلے این سی اور بی جے پی کا سرکار بنا تھا کرگل ایل ایچ ڈی سی میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بھی اپنا سطح کے لیے این سی کو استعمال کیا ہے؟ ہم نے, ہمارے پاس اتنا جو کونسلر تھا وہ ہم نے پی ڈی پی کے ساتھ ہم نے جڑ کیا تھا, این سی کے ساتھ. ہم اس وقت کوئی سپتہ وفتہ بات نہیں تھا, ہمارے ساتھ ٹوٹل 2 کونسلر تھے. ان کو ضرورت پڑی ہے, اس وقت ان کا کولیشن بنا, اس کا کولیشن ان کا ٹوٹ گیا, تو مجبوراً این سی والوں نے ہم سے رجوع کیا کہ ہم اسے سپورٹ دے دو. ہم نے ان کو سپورٹ دیا, تو سپورٹ جب دیں گے تو اپنا کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے پارٹی کے لیے بھی. اس حساب سے ہم نے کیا. ہم تو سپتے سے باہر تھے, ہمارے تو 2 کونسلر ہی تھے, ہم نے ان کو بنا نہیں دیا, بنا بھی دیا انہوں نے. ابھی جو اس وقت جو ہے
अभी हम किसी के साथ कोलिशन नहीं है, हम तो अपने पार्टी के लिए करने हैं, पार्टी तो लोगों के काम के लिए डेवलपमेंट के लिए करना है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी तो इसी चीज की है ही। यूटी हेडक्वार्टर को लेकर बीजेपी यूनिट का क्या स्टैंड है? क्योंकि इससे पहले यूटी हेडक्वार्टर का नॉमेनक्लेचर में ये देखा गया कि 6 महीना यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा, 6 महीना लेह में। यही तो हम रो रहे हैं ना, इसी बात पर तो मैं रो रहा हूँ। अभी हमारे अपोजिशन वाले उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं, ये आप हम सवाल क्यों करते? ये आपको क्योंकि आप जाके ruling में हैं। ये आपको जाके अपोजिशन से पूछना चाहिए, भाई आपके लिए इसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, सेंटर में सेंटर की बात छोड़िए ना, अब यहाँ पर कभी इन्होंने ये मुद्दा उठाया? हमारे यहाँ के जो अपोजिशन जो हमारा बीजेपी की जो अपोजिशन है, नेशनल कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने ये मुद्दा कभी उठाया? जब यहाँ डीकॉम का यहाँ पर ये हो गया, उस वक्त जम्मू में इतना बड़ा एजिटेशन किया, उस वक्त फिर डीकॉम को जो पश्चिम से आने नहीं दिया पथराव करके, इतना बड़ा डीकॉम के लिए हमने हंगामा किया 6 महीने के, जो यहाँ पर 6 महीने वहां के। जब इतना बड़ा चीज यहाँ हो गया, आज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस जो है अभी तक इस बारे में मुंह नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे वो लोग? हमारी तो सरकार है, चलो ठीक है, ये इनका काम है ना, ये लोग क्यों नहीं उठाते मुद्दा? ये इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि इनको कमिश्नरों के साथ चमचीगिरी करना है, कमिश्नरों के साथ चमची करना, एलजी के पास जाकर चमची करना, अपने लोगों का काम नहीं बनने का, इसलिए ये लोग खामोश बैठे। इसके बारे में करो ना, अभी क्वेश्चन करो, इसमें मुद्दा रखो। एनसी और कांग्रेस के कोलिशन को आप किस तरह देखते हैं? कोई भी नहीं, हम तो अच्छा बच मानते हैं उसको, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही अभी इस साल ही हम अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी तरह से, इससे पहले हमारा पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आज पहली दफा जो है हम बीजेपी को देख के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कोलिशन हो गया, तो इससे जाहिर है देखो कि यहाँ पर हम अब किस नजर से, आप खुद देख लीजिए किस नजर से देखना चाहिए। इसका मतलब बीजेपी का खौफ इनमें अभी से पैदा हो गया। अभी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये बताया कि दामन छुड़ा लिया कि हमें इसमें ज्यादा मालूमात नहीं है, तो कुछ दिन में आप इस पे अपना स्टैंड बयान करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा देखते हैं हम, अभी जितना कमेंट्स अभी लोगों के राय पूछ रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फैसला लेना है, तो देखेंगे उसको। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर।